बात करते हैं नीट के री एग्जाम की। नजर तो पूरी तरह से नीट पर रखी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी जरा सी चूक न रह जाए। नीट री एग्जाम 2026 को लेकर इस बार सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक लगातार व्यवस्थाओं पर समीक्षा कर रहे हैं। वहीं एनटीए ने भी सुरक्षा के लिहाज से कई बड़े कदम उठाए हैं। छात्रों की सुविधा के लिए राज्यों ने इंतजाम किए हैं। फ्री बस सर्विस का भी ऐलान किया गया है। गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाई गई है। 21 जून को होने वाली ये परीक्षा, जहां एक तरफ छात्रों के लिए इम्तिहान है तो वहीं सरकार के लिए भी इम्तिहान है। किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है, क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, और टेलीग्राम को लेकर जो बात निकलकर सामने आ रही थी उसमें हाईकोर्ट तक बात पहुंची तो वहां से क्या निकलकर सामने आया, ये रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा पर कड़ी निगरानी, फ्री बस सेवा से लेकर सख्त सुरक्षा तक, टेलीग्राम पर बैन, सिस्टम हाई अलर्ट। 21 जून को होने वाली नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर सरकार और एनटीए की तरफ से इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी भी तरह की कोई चूक परीक्षा में न हो, इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर में परीक्षा को सुचारू, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। दोनों मंत्रालयों ने छात्रों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने की भी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं हरियाणा सरकार ने नीट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश के बाद नीट री एग्जाम पुनः परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का भी फैसला लिया है। नीट पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर सुविधा लागू, एडमिट कार्ड दिखाने पर मिलेगा 0 अमाउंट टिकट। राज्य परिवहन निदेशालय द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ये मुफ्त यात्रा सेवा 2 दिन के लिए उपलब्ध रहेगी। 21 जून को परीक्षा के दिन केंद्रों तक जाने और वहां से वापस आने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा केवल साधारण बसों में ही मान्य होगी। भारी भीड़ और जरूरत को देखते हुए पर्याप्त संख्या में बसें तैनात की जाएंगी। अकेले हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी नीट अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए फ्री बस सेवा का ऐलान किया गया है। राज्य में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए। जहां हमने टिकट फ्री किया है, हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। ये रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगी। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई। आखिरकार टेलीग्राम के किन फीचर्स की वजह से इस ऐप को बैन किया गया है वो भी आपको बताते हैं। टेलीग्राम ऐप के फीचर्स: एक व्यक्ति लाखों लोगों तक एक तरफा मैसेज भेज सकता है। एक ग्रुप में 2 लाख तक सदस्य जोड़े जा सकते हैं। यूजर 2 GB तक की फाइल भेज सकता है। भेजे गए मैसेज के बाद भी बदला या हटाया जा सकता है। चैट और फाइलें किसी भी डिवाइस से एक्सेस की जा सकती हैं। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन वाली निजी चैट सुविधा। ऑटोमेटेड अकाउंट जो जानकारी देने और अन्य सेवाओं को देने का काम करते हैं। फोन नंबर दिए बिना भी लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। नीट एग्जाम में किसी भी तरह की अब की बार कोई चूक न हो, इसको लेकर टेलीग्राम ऐप पर बैन लगाने का काम किया गया। आखिरकार ये विवाद कहां से शुरू हुआ और इसमें टेलीग्राम की क्या भूमिका पाई गई वो भी आपको बताते हैं।
नीट एग्जाम से पहले कई फर्जी चैनल एक्टिव पाए गए। ठग छात्रों और अभिभावकों से लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। मैसेज एडिट फीचर का इस्तेमाल कर परीक्षा के बाद फर्जी पेपर लीक के सबूत बनाए जाते थे। अहमदाबाद में एक रैकेट का पता चला जो 8 टेलीग्राम चैनल चला रहा था। जांच में करीब 1.5 करोड़ के लेन-देन की बात सामने आई। See, as far as the examination, the NEET examination and NTA is concerned, there are two broad reasons because of which we had to take this drastic step. One, the platform was continuously being misused by scamsters, by fraudsters, by sharing fake question papers as kind of genuine question papers and trying to fool people into paying for those question papers and trying to exploit the anxiousness that students have. These students are going to write the examination second time around and many of them are anxious, and by giving them this, sometimes the unsuspecting student or the parent ends up paying from a few thousands to a few lakhs for such question papers, and very often the moment the payments are made, these fellows would vanish. So we had a meeting with the Telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a NEET leak paper. वहीं टेलीग्राम से बैन हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन हटाने के लिए इनकार कर दिया। नीट परीक्षाओं के चलते टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार को बैन लगाने का अधिकार है। ओवरऑल तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर लॉन्ग टर्म में किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है बिकॉज इस पर टेलीग्राम अगर हम लोग व्हाट्सएप से कंपेयर करें तो जैसे लोग इस पर रेगुलेशन कम है, चैट टू चैट एंड टू एंड एनक्रिप्शन वगैरह ये सब बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं है टेलीग्राम पे, और मतलब ये सारे जो इलीगल स्कैम्स और ये सब होते हैं ये सब टेलीग्राम में ज़्यादा ईजिली हो जाते हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, और इसको सिर्फ ये शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में लंबे समय ऐसा करना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है। टेलीग्राम के थ्रू ही पिछली बार वाले नीट के पेपर लीक हुए थे, तो उस पर बैन और उसको जांच करना, उसको रोकथाम करना अच्छी वो है, पहल है। हाँ, इस बार सरकार का प्रयास है कि वो टेलीग्राम पे बैन लगा के जो मास सर्कुलेशन होता है, एक बार वो उसका एक इमेज आ जा रहा है तो बहुत जल्दी से सर्कुलेट हो जा रहा है और उसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। व्हाट्सएप पे रहता है ऐसे वो एक लिंक से दूसरे लिंक पे बार आप करते हैं, आप एक लिंक ट्रैक करते हैं तो दूसरे पे आपको सजेस्ट करता जाता है, ऐसे वो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं कि ये लूप होल कहाँ से हो रहा है। तो अगर जो टेलीग्राम पे बैन लगा रही है सरकार तो ये काफ़ी अच्छा पहल है और इस बार हो सके काफ़ी अच्छे से पारदर्शिता के साथ पेपर होगा। तो वहीं नीट परीक्षा को लेकर एनटीए की तरफ से नई एडवाइजरी भी जारी की गई। नीट परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड लागू किया गया है। छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई। हल्के रंग के आधी बाजू के कपड़े पहनने की इजाजत। हिजाब, पगड़ी, धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहन सकेंगे। मोबाइल, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण पर रोक। परीक्षा में पारदर्शी प्लास्टिक पाउच की इजाजत। परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। गौरतलब है कि 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा देश भर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद कई राज्यों से प्रश्न पत्र लीक होने और कुछ अभ्यर्थियों को पहले से पेपर मिलने के आरोप सामने आए। जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। परीक्षा में इस बार भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।